बैठे हुए हैं, जहां इस बात की चर्चा करनी है कि वर्तमान समय चौमास का समय चल रहा है, जो खेती के लिए, बागवानी के लिए सर्वोत्तम टाइम है। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि आपको बाग लगाने के लिए किन किन प्रैक्टिस को करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने गड्ढा कर रखा होगा, गड्ढे में खाद और दवा डाल रखी होगी। वर्तमान समय पौधों को लगाने का है। अब हम आगे बताएंगे कि पौधों को कैसे लगाना है, किस दूरी पे लगाना है और कैसे उसको मेंटेन करना है। तो किसान भाइयों, पौधा लगाने का जो तरीका है उसमें जैसे कि आप थैली पौधे ले रहे हैं, पौधे हमेशा उन सेंटर से लीजिए जहाँ पे आपको विश्वास हो, जहाँ से आपको जिस क्वालिटी के पौधे आप चाह रहे हैं मिल रहा है। जैसा कि हमारे सेंटर से आप ले जा रहे हैं और बाकी तमाम किसान भाई अभी ले जाएंगे। तो ये समय आम के पौधे लगाने का सर्वोत्तम टाइम है। हमारे सारे पौधे थैली के हैं। थैली में अक्सर किसानों की ये दुविधा रहती है कि उनको पौधे कैसे लगाने हैं। थैली फाड़ के लगाने हैं, थैली को नीचे से काट के लगाने हैं, या थैली को पूरी तरह से हटाना है। तो किसान भाइयों, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सावधानी रखनी है कि जो भी पौधे आप थैली में लेके जा रहे हैं, उन थैली के पौधों को थैली से अलग करना है। उसका मुख्य कारण है कि थैली में जो हमारी फाइबर रूट्स है, जिसे हम फीडिंग रूट कहते हैं या भोजन देने वाले रूट्स कहते हैं, वो ऑलरेडी उसमें डेवलप रहते हैं। यदि हम थैली सही लगा देते हैं तो थैली के बाद उन रूटों का, उन जड़ों का विकास नहीं होता है और वो मर जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें थैली इस हिसाब से काटनी है। अभी हम आपको फिल्म में भी दिखाएंगे कि हमें थैली कैसे लगानी है, कैसे फाड़नी है, कैसे पौधों को लगाना है। पौधा लगाने के बाद, पौधा काटने के बाद हम पौधे लगाते हैं। लगाने के बाद मिट्टी को चारों तरफ से थैली छोड़ करके, जो उसकी थैली पिंडी है उसको छोड़ करके दबाते हैं ताकि एयर गैप खत्म हो, और उसके बाद पानी लगाते हैं ताकि पौधों का जड़ जो है वो ज़मीन में आसानी से अपनी जगह बना सके और पौधों को सपोर्ट कर सके। इसके साथ जिन बागों में दीमक या कीड़े मकोड़ों की समस्या है, उनको थैली वाले पौधे को गड्ढे में रखने से पहले क्लोरोपाइरिफास, गैमेसिन, रोगार, इंडा, जो भी आपके पास कीटनाशक दवा है उनमें पर पौधे पर गड्ढे जो है वो 20 ग्राम के हिसाब से आप डाल दीजिए। उसके बाद पौधे लगाइए। इसके बाद आती है कि हमें स्पेसिंग क्या रखनी है, हमें दूरी क्या रखनी है। तो दूरी रखने की सबसे सामान्य कॉन्सेप्ट है हॉर्टिकल्चर में कि हम पौधों से पौधों की दूरी वो रखते हैं जितने पौधे की हाइट हमें रखनी है। जैसा कि हम लोगों ने अपने तमाम वीडियो में बताया कि हाई डेंसिटी, अधिक उत्पादकता के लिए हाई डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, और ये इंडो इजराइल का कॉन्सेप्ट है। इजराइल का कॉन्सेप्ट है जिसे हम इंडिया में लागू कर रहे हैं, और अपने सेंटर पे हम दिखाएंगे भी कि हम लोगों ने किस तरह से स्पेसिंग कर रखी है। और ये स्पेसिंग मीटर में देखें तो 3x4 पे भी है, 3x6 पे भी है, 4x4 पे भी है, 3x5 पे भी है, 1x6 पे भी है, 2x6 पे भी है। तो यह निर्भर करता है कि हम कितने जागरूक हैं और कितनी कुशलता से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इन पौधों को सर्वाइव करने के लिए। जैसा कि इजराइल एक्सपर्ट आते रहते हैं, उनके द्वारा जो हम लोगों को जानकारियाँ मिली, तो उनको ये है कि वो 1x1, 1x1 मीटर पे भी आम के पौधे सफलतापूर्वक लगा रहे हैं, लेकिन उनकी जो हाइट है वो 1 मीटर से ज़्यादा वो मेंटेन नहीं करते हैं। हम अभी बाद में आपको दिखाएंगे भी। और अच्छा बागवान, अच्छी फसल लेने वाले, अच्छे उत्पादक जो हैं, जो इसको व्यवसायिक रूप से कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि अपने बाग में ड्रिप की व्यवस्था करें। ड्रिप में भी जो हम लोग देख रहे हैं या किसानों से इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें बार बार आ रही है कि हमें 1 लाइन लगानी है या 2 लाइन रखनी है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको हमें करना है। पहला तो ये है कि हमें लेटरल जो डालनी है वो 2 लाइन पे डालनी है, पौधों की दोनों तरफ जड़ के पास लगा रखनी है। दूसरा ये है कि हमें पौधे जब लगाने हैं उनको थोड़ा सा माउंट करना है, 6 इंच ऊंचाई पे रखना है, ताकि पानी वहाँ पे न लगे। पानी ज़्यादा लगने से दिक्कतें आती हैं, पौधे का सर्वाइवल कम होता है, कीड़े मकोड़ों का प्रभाव जाता है। अक्सर किसान भाइयों को देख रहे हैं पूरी उनका जो जानकारी नहीं है या अभी उस पर नहीं आए हैं, तो उन्होंने पौधे को सामान खेत में लगा रखा है, जिससे पौधों की सर्वाइवलिटी खराब होती है, कीड़े मकोड़ों का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो आप पौधे जब भी लगाइए तो एक बेड बना करके जो 6 इंच ऊंचा हो और 1 मीटर का बेड हो, जिसपे ड्रिप लाइन डबल में लगी हो, ये इजरायली टेक्निक में है। इसके बाद खरपतवार, जैसा कि बरसात आ रहा है, बरसात में खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा होता
होता है, जिससे पौधों का सर्वाइवल परेशान होता है और कीड़े मकोड़े पलते हैं जो आने वाले समय में हमारे पौधों को नुकसान करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें वीड मैट भी लगाना है सफल किसान होने के लिए, और हाई डेंसिटी फसल को ज़्यादा अच्छी तरह से लेने के लिए ज़रूरी है कि आप ड्रिप लगाएं और ड्रिप के ऊपर वीड मैट लगाएं। और ये वीड मैट लगभग 4 से 5 साल तक के लिए व्यवस्थित रहता है और पौधों के आसपास कीड़े मकोड़ों को रोकता है, खरपतवार को रोकता है, और ये अच्छे आम उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जैसा कि हम अपने वीडियोज़ में दिखा रहे हैं और आगे दिखाएंगे भी कि हमें जो दवा और खाद पानी देनी है वो हम कंट्रोल वे में ड्रिप के माध्यम से ही दे सकते हैं। तो ड्रिप ज़रूरी है कि ड्रिप के माध्यम से हम खाद को भी दें, उर्वरक को भी दें और दवाओं का भी दें। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है हमारी थ्रिप्स से होती है। तो हम लोग भी बताएंगे कि आपको थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए समय समय पे रोगार है, इंडा है या नीम ऑयल है, इसका प्रयोग करते रहना है ताकि जो बरसात में कीड़े मकोड़ों का अटैक से पौधों का नुकसान होता है वो ना हो। तो किसान भाइयों, हम चलते हैं आपको फील्ड में दिखाते हैं कि हम पौधे कैसे लगाते हैं, पौधे आपको कैसे लगानी है, सावधानियाँ क्या क्या बरतनी हैं, और हाई डेंसिटी में आप पौधे लेंगे तो वो भी हम दिखाएंगे कि हम लोग जो कर रहे हैं वो किस स्टेज में कर रहे हैं ताकि आप बेहतर बागवान बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इससे ले सकें। अब हम फील्ड दिखाते हैं आपको, फील्ड में हम कैसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं बस्ती पे, और जहाँ हम लोग पौधा लगाना बता रहे हैं। हमारे साथ किसान भाई हैं, क्या नाम है, अपना नाम बताइए। प्रमोद त्रिपाठी जी हैं। आप श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं जो आम का बाग कर रहे हैं। ये बस्ती जनपद के ही हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे, देखिए आम के आप जो ले जा रहे हैं ये थैली में है। अब ये होता है कि हमें लगाना कैसे है, तो अक्सर किसानों को होता है कि वो ले जाकर थैली से रख देते हैं, वो भी गलत है। कारण है कि इनके जो रूट्स हैं वो इसमें लगे हुए हैं। यदि हम रखेंगे तो कहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर पौधों का विकास नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं कि नीचे से काट के लगा देते हैं, तो ये हमारी जो सपोर्टिंग रूट्स है, जिन्हें फीडिंग रूट्स कहते हैं, वो नहीं खुलती हैं और पौधे का विकास नहीं हो पाता है। तो तरीका ये है कि हम पहले इसकी थैली को पूरा काट के बाहर कर देंगे। जैसा देखिए ये आपके सामने है। ये सावधानी ये रखनी है कि हमें थैली के जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब ना हो, थैली की पिंडी डिस्टर्ब ना हो। हम इसको यदि पकड़ के सावधानी से नहीं करेंगे तो ये पौधा देखिए आप उखड़ सकता है और ये डैमेज हो सकता है। ये हो गया, और ये इन जड़ों को काटना नहीं है। अक्सर होता है कि हम काट देते हैं, जड़ें काटी नहीं जाती हैं। और इसको, ये गड्ढा हम लोगों ने पहले कर रखा था, खाद भरा हुआ था, इसमें दवा पड़ी हुई थी। अब इसको हम पौधे लगाते हैं। सावधानी ये रखनी है कि इसकी पिंडी टूटने ना पाए, ताकि इनके जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब ना हो। आप दूर से देखिए सीधा है, ऐसे स्पीड में मिल रहा। इस समय पौधे जो हैं, आप देखिए नए हमारा सूट्स हैं, खिले हैं, जो हमारा वो बांधा गया है, कलम बांधी गई है और इनका विकास ठीक ठाक है। हम थैली भरते हैं। दूसरी सावधानी हमें रखनी है कि हमने पौधा जब लगाया, इन पौधे के चारों तरफ थैले के, ये जो हमारी पिंडी है, पिंडी को छोड़ करके, देखिए ये पिंडी को छोड़ करके हम मिट्टी को दबाते हैं ताकि एयर वेंटिलेशन जो है, ये जो गैप है वो ख़त्म हो जाए। और इसका रीज़न है कि यदि गैप ख़त्म रहेगा तो इसमें रूट्स जो होती हैं जो मिलेंगी नहीं और वो दिक्कत होगा। फिर इसके बाद हम पानी लगाते हैं। पानी लगाने का मतलब है कि जो गैप है वो भी गैप पूरा हो जाए। तो ये आपके सामने है पौधे कैसे लगाने हैं। और अभी वीडियो में समझा रहे थे, शुरू में समझाया कि हमें कैसे पौधे का प्रबंधन करना है। अभी हम लोगों ने बताया कि पौधे को कैसे लगाना है और लगाने के बाद की प्रैक्टिस शुरू होती है। ये जब पौधा हमारा 8 से 9 महीने का हो जाता है, तब देखिए ये मेन जो रूट होती है, मेन ब्रांच जो होती है जो ऊपर जाती है, इसको हम लोग काट देते हैं। और ये 2 से 2.5 फीट की हाइट पे है, जैसा कि आपके सामने है। और ये नीचे से किले लेते हैं और ये किले को हमें 3 ब्रांचों में आगे बढ़ाना है ताकि हम इसका कुशल प्रबंधन कर सकें। उसका मेन कारण है कि इस पर जो कीड़े मकोड़े लगने हैं या इनके ऊपर जो बीमारियां लगती हैं या इनको जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, उसको हम कैसे प्रबंधन करेंगे, उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो आप देखिए आपके सामने है एक पेड़ है जो हम लोगों ने काट रखा है और ये कैनोपी मैनेजमेंट का पहला स्टेज है। इसके बाद
इसके बाद के स्टेज को हम दिखाते हैं आपको। दूसरे साल का जो स्टेज शुरू होता है तो दूसरे साल में पौधे की स्थिति ये रहती है, जिसमें आप देखिए ब्रांचेस को काटा गया है और यही प्रबंधन करना है कि हमें कितनी शाखाएं लेनी है और उन शाखाओं से हमें कितने फल लेने हैं। तो ये देखिए जैसा ही काटा गया है और जहाँ से काटा गया उसके नीचे से किले आ रहे हैं। इसमें भी हम 3 ब्रांच चला रहे हैं और 3 ब्रांच को ही और ब्रांचिंग करेंगे। मकसद ये है कि हमें इन पौधों की हाइट ज़्यादा नहीं करनी है और इन पौधों से 10 से 15 किलो फल ही हमें लेना है। आप ज़रा इकोनॉमिक्स निकालिए कि यदि हम 1-1 मीटर पौधे लगाए हैं तो कितने पौधे होंगे, और यदि हम 10 किलो पौधे फल लेते हैं तो इससे हमें कितनी आय होगी। और दूसरा ये है कि हम जितनी फल चाहेंगे, जिस अनुपात में चाहेंगे, जिस मात्रा में चाहेंगे, जिस आकार का चाहेंगे वो पौधे हम लेंगे। तो ये प्रबंधन है कि हम पौधों का प्रबंधन कैसे करते हैं, लगाने से लेकर के इसके फल तोड़ाई के उपरांत भी इसका प्रबंधन हर स्टेज में चलता रहता है। तो ये दूसरा स्टेज है कि पौधा लगने के बाद हमें क्या प्रबंधन करना है। आइए ये होता है कि हम तकनीक को कैसे अडॉप्ट करते हैं और तकनीक में क्या क्या अडॉप्ट करते हैं। तो हाई डेंसिटी प्लांटेशन और हाई डेंसिटी का मतलब ही होता है कि हाई प्रोडक्शन। और हाई प्रोडक्शन तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हम तकनीक को नहीं अपना सकते। इसी तकनीक में है कि यदि हम चाहते हैं कि हाई डेंसिटी में अच्छे पौधे तैयार करें, अच्छे पौधे से ज़्यादा हम रिटर्न ले सकें, तो उसमें हमें आपके सामने हैं 2 चीज़ें हैं। एक तो है ड्रिप इरीगेशन और दूसरा है इसमें वीड मैट। वीड मैट का मकसद जैसा कि नाम ही है, वीड मैट खरपतवार को रोकने के लिए है। बगीचे में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो होती है हमारे खरपतवार से, और उन खरपतवार का प्रबंधन हमें कैसे करना है। तो जैसा आप देखिए 1 मीटर पे इसका माउंट बनाया गया है। अभी उन्होंने बताया भी था कि माउंट बनाते हैं ताकि जड़ों के पास पानी का जमाव ज़्यादा ना हो। पानी यदि रुकेगा, ज़्यादा जमाव होगा तो ये हमारे फसल को नुकसान करेगा। तो हमें 1 मीटर का एक बेड लेना है। उस बेड पे हम 2 लेटरल पाइप जो ड्रिप का लगाते हैं। तो ये आपके सामने है, आप देखिए ये लगा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। और ये समानांतर दूरी पे रखा गया है पौधे की हाइट के हिसाब से। ये 6-6 इंच पर रखा गया है ताकि पौधों को दोनों तरफ बराबर पानी मिले। उसके बाद वीड मैट से ढका हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि पौधों को नमी भी बना रहे, हम खाद जो दे रहे हैं खाद भी प्रॉपर रूप से पौधों को मिल सके। वीड मैट का तमाम मकसद सीधा है कि जो खरपतवार देख रहे हैं ये आगे पीछे वो खरपतवार ना हो। तो ये प्रबंधन है, हमें हर स्टेज पे प्रबंधन करना है। ये है कि स्वाभाविक प्रश्न उठता है किसानों का कि हम इसमें क्या देंगे और कितनी मात्रा में देंगे। तो इसमें हम लोग 2 चीज़ें दे रहे हैं, 19-19-19 का घोल और 0-52-34। ये हम लोग सप्ताह में अल्टरनेट करके देते हैं। मात्रा 3 से 4% का रहता है और जैसे जैसे पौधों का विकास होता जाता है वैसे वैसे मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो 1 सप्ताह में हम 19-19-19 का 3 से 4% का घोल देते हैं, दूसरे में 0-52-34 का घोल देते हैं और ये मात्रा रूटीन में चलता रहता है ताकि पौधों को न्यूट्रिशन मिलता रहे और इनका प्रॉपर ग्रोथ होता रहे। आप लोग को दिखा रहे थे हम लोग कि 1/6 पे कैसे कर सकते हैं, 3/6 पे कैसे कर सकते हैं। अब आपके सामने 4/6 है। ये कलर वेराइटी हमारी अरुणिका की है और 4/6 पे इसको मेंटेन। ये वीड मैट आपके सामने है, ड्रिप लगा हुआ है, ये माउंट बना हुआ है। ये अच्छे प्रैक्टिसेस के लिए, आम के बाग के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।